हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 17 एंड 18 के बारे में। पहले आर्टिकल 17 को जान लेते हैं। आर्टिकल 17 कहता है अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। हमारे संविधान में आर्टिकल 17 को क्या ज़रूरत होगी, इसको डालना पड़ा। तो सर, संविधान लागू होने से पहले प्राचीन काल से ही हमारे समय में जो जाति प्रथा थी उसमें उन्होंने जड़ पकड़ रखी थी, उन्होंने जड़ लगाए रखी थी, जड़ पकड़ रखी थी। लेटर वैदिक पीरियड में हमारे समाज को 4 भागों में बांटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रियाज, शूद्राज एंड वैश्याज। उसके बाद 5 कैटेगरी थी, जो थी दलित। सभी के लोगों के अपने अपने काम बांटे हुए थे। कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग के कार्य को नहीं ले सकता था। जैसे कि ब्राह्मण्स का उस समय कार्य होता था, वो था वेदों को पढ़ना, नॉलेज लेना और उनको राजा महाराजाओं को देना और अपनी शिक्षा देना, वेदों के बारे में शिक्षा देना। दूसरा था क्षत्रियाज होते थे योद्धा वगैरह, जैसे कि राजा वगैरह होते थे या सेना वगैरह होती थी, ये सब क्षत्रियाज की कैटेगरीज में आते थे। उसके बाद वैश्य होते थे व्यापारी, जो कि किसान वगैरह या फिर किसी प्रकार का जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार वगैरह होते थे, ये आते थे वैश्याज में। उसके बाद आते थे शूद्राज। इनकी सभी की अपनी अपनी एक हायरार्चिकल पोजीशन थी, सबकी सोसाइटी में सबकी श्रेणीगत रूप से पोजीशन थी, एक रैंक बनी हुई थी। उसके बाद आते हैं शूद्राज। तो शूद्राज का कार्य था इन तीनों जो ब्राह्मण थे, क्षत्रियाज और वैश्याज का काम करना, उनकी सेवा करना का कार्य था किनका, शूद्राज का। उसके बाद जो 5वीं कैटेगरी थी जो हमारे समाज में आती थी, वो थे दलित। दलित को हमारे समाज में अशुद्ध माना जाता था, उस समाज में इम्प्योर मानी जाती थी, और जो 4 जो कैटेगरीज थे उनको शुद्ध माना जाता था। जो दलित लोग थे, इनके जो कार्य थे वो था कि नाली साफ करना, रोडों को साफ करना, गटर साफ करना, या फिर मंदिर वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह जो सार्वजनिक जगह हैं उनको बनाना, इनके ये सब कार्य होती थी। लेकिन इनके साथ इस प्रकार भेदभाव किया जाता था कि इनको जो ऊंची जाति के लोग थे, जो शुद्ध जाति अपने आप को शुद्ध मानते थे, वह लोग इनसे टच होना भी एक पाप मानते थे। वह समझते थे कि इनसे टच हो जाएंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं, वो ये सोचते थे। और उनसे जब बात करते थे बहुत ज़्यादा दूरी पे बात करते थे। उनको सभी प्रकार से भेदभाव किया जाता था। उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं होने देते थे, या फिर जो विद्यालय वगैरह हैं उनमें, या किसी प्रकार की जो पब्लिक प्लेस थी उनमें किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं थी। जो कुआं वगैरह होते थे पहले पानी पीने के लिए, उनसे भी उनको दूर रखा जाता था। तो ये क्या है, पारंपरिक रूप से प्राचीन समय से ही भारत में होता आ रहा था। इस प्रकार जो जाति व्यवस्था थी उसने भारत में जड़ पकड़ रखी थी। जब संविधान लागू हुआ उस समय भी इस प्रकार की जो जातियाँ थीं, ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव हमारे समाज में बहुत ज़्यादा था, व्यापक था। इसी प्रकार जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वह भी दलित कास्ट से, दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। उनको भी अपने जो समय में, पढ़ाई के समय में उनके साथ भी इसी प्रकार का भेदभाव किया जाता था। इसी वजह से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 17 में, जो कि समानता का अधिकार है, उसमें इस आर्टिकल को जोड़ा गया, अस्पृश्यता का अंत, अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी के साथ किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 17 कहता है। और कहता है कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता की प्रैक्टिस करता है, दैट मीन्स कि किसी व्यक्ति को जाति के या अस्पृश्यता के आधार पर मंदिर वगैरह में या स्कूल वगैरह में या फिर कहीं भी एंट्री नहीं करने देते हैं, तो वो क्या है, एक कानूनी रूप से क्या है, ये गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और संसद को यह अधिकार दिया गया कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको रोकने के लिए जितना कठोर कानून बनाया जा सके उतना कठोर कानून बनाए। इस वजह से हमारी संसद ने सन 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को लागू किया, जिसका कि 1976 में नाम चेंज किया गया। उसके कुछ कानूनों में भी परिवर्तन किए गए। उसका नाम चेंज करके नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, जिसको 1976 में चेंज किया गया था। हालांकि कुछ बातें हैं हमारे संविधान में, जो अनटचेबिलिटी जो शब्द है उसको एक ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में, अनटचेबिलिटी को इन्वर्टेड कॉमा में पैक करके रखा है। हमारे संविधान द्वारा या हमारे अधिनियम द्वारा अनटचेबिलिटी को शब्द को व्याख्या नहीं की गई है कि अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। अनटचेबिलिटी की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी हमारे संविधान द्वारा। हालांकि किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी की जा रही है तो यह जो बंदा इस अनटचेबिलिटी किसी के साथ कर रहा है उसे इस बात का रीज़न देना होगा, पॉजिटिव रीज़न देना होगा कि हम इसके साथ अनटचेबिलिटी क्यों कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव रीज़न है तो वो कानूनी नहीं है, कर सकते हो। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति जो कर रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ, वो रीज़न नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर रीज़न नहीं दे पा रहा है, तो वो गैर कानूनी है। जैसे कि आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका,
कि कोई व्यक्ति है जो कि एड्स का या HIV का या किसी प्रकार की जो कम्युनल डिसीज़ होती हैं उसका पीड़ित है, तो ये क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बीमारी होती है तो दूसरा बंदा जो उसके कांटेक्ट में आएगा उसको भी बीमारी हो जाएंगी इस प्रकार की। तो इस वजह से उस व्यक्ति के साथ किसी टेम्पल में या किसी मंदिर में या किसी किसी हॉस्पिटल में या फिर स्कूल वगैरह में या कहीं भी उसको एंट्री नहीं दी जाती है, उस व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाती है। तो ये क्या एक रीज़न है किसका, पॉजिटिव रीज़न है। तो आप ऐसा करते हो किसी व्यक्ति के साथ तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, कोई कानून नहीं तोड़ रहे हो। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर वो आदमी आराम से नेचुरल है, आपकी तरह ही है, लेकिन वो बिलोंग करता है दलित कास्ट से, व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कम्युनल डिसीज़ नहीं है, लेकिन वो दलित कास्ट से बिलोंग करता है, इस वजह से आप इसके साथ ऐसा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये क्या है, नेगेटिव रीजन है। तो आप गलत कर रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो, इस वजह से आपको कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। यह प्रावधान हमारे आर्टिकल 17 में दिया गया था। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 18। अब आता है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल, जैसे उपाधियों का अंत। हमारे आज़ादी से पहले ब्रिटिश एरा में कुछ उपाधियाँ थीं, जैसे कि राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजा, सर और सुल्तान, इस प्रकार की जो उपाधियाँ थीं, उस प्रकार की उपाधियाँ हैं, इनका अंत किया गया आर्टिकल 18 द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि जो किसी व्यक्ति को महाराजा कहा जाए या सर कहा जाए या फिर सुल्तान वगैरह जिसके आगे लगाया जाता है, नाम के आगे या पीछे शब्द को लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति का जो कद होता है वो बढ़ जाता है और दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसका कद गिर जाता है। तो इसी वजह से हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार की जो उपाधियाँ हैं उनका अंत किया गया और इसमें 4 क्लॉज जोड़े गए। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 3 एंड 18 क्लॉज 4। इनको जान लेते हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्लॉज कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह 2 प्रकार की उपाधियां रख सकता है। राज्य उनको 2 प्रकार की उपाधियां दे सकता है। पहला मिलिट्री और दूसरा एजुकेशनली। मिलिट्री टाइटल जैसे कि आपने सुना होगा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियन, मेजर, कैप्टन, इस प्रकार की उपाधि जो एक बंदा होता है उसके नाम के आगे लगाई जाती है ना। तो ये इस प्रकार के जो उपाधियां हैं वो बंदा लगा सकता है, ये संवैधानिक है। उसी प्रकार के जो एजुकेशनल जो टाइटल्स हैं वो हैं प्रोफेसर, डॉक्टर, इस प्रकार की जो उपाधियां होती हैं वो बंदा लगा सकता है, अपने नाम के आगे पीछे लगा सकता है। जैसे प्रोफेसर खुराना, ब्रिगेडियन सूर्य प्रताप सिंह जो कि तिरंगा पिक्चर में है, वो तो नाम लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी अन्य राज्य से किसी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ सुनील गावस्कर सर थे जो कि क्रिकेट खेलते थे। उनको टेस्ट में 10,000 रन बनाने की वजह से ब्रिटिश ने उनको एक सर की उपाधि दी, सर सुनील गावस्कर। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि यह असंवैधानिक है, यह कानून को तोड़ता है, इस वजह से तो कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। कोई भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में कार्यरत है, भारत की सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर उसे विदेशी किसी राज्य से किसी प्रकार की कोई उपाधि दी जाती है तो वह उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ले सकता है। उस उपाधि को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही स्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति उसे मना कर देता है, इस प्रकार की किसी उपाधि को नहीं लेना है तो वो नहीं लेगा, कह देता है तो वो स्वीकार कर सकता है। अब आता है आर्टिकल 18 क्लॉज 4। ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक जो कि सरकारी पद पर है, किसी गवर्नमेंट पद पर है, पोस्ट पर है, तो वह किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई पद, भेंट या फिर कोई उपलब्धि या पुरस्कार कोई देता है राज्य उसको, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही ले सकता है। राष्ट्रपति उसे नहीं देता तो वो नहीं लेगा। इस प्रकार के 4 क्लॉज हैं जो हमने जान लिए हैं। इसके बाद जो हमारे भारत में 3-4 प्रकार के जो और पुरस्कार हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये सब पुरस्कार हैं, हमारे उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं वो पुरस्कार हैं, न कि कोई उपाधि। ठीक है ना, ये क्या पुरस्कार है। हालांकि इसमें शर्त ये रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के जो पुरस्कार जो भारत सरकार देती है उनको लेता है, पुरस्कार हैं, अगर कोई बंदा लेता है तो उनको ऐसा नहीं है कि वो अपनी इन उपाधियों, अपने जो पद हैं, पुरस्कार हैं, उनको अपने नाम के आगे लगाए या पीछे लगाए। अगर वो पुरस्कारों को अपने आगे लगाता है, इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे लगाता है, तो उससे उसके जो
पुरस्कार से उनको छीन लिया जाएगा, उनका उसे त्याग करना होगा। यही है आपका आर्टिकल 18। अब हम एक बार बता दें, रिकअप कर देते हैं आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स को, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 को हम रिकअप कर देते हैं दोबारा। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष सभी लोग, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब क्या कहता है, समानता का अधिकार। इसमें क्या दे रहा है, समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक उसे जन्म धर्म कोई भी भारत का नागरिक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पर, जाति धर्म लिंग वंश जन्मस्थान, जाति धर्म लिंग वंश जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। इसमें फिर क्या है, समान, सभी के लिए समानता। क्या कह रहा है ये, समानता, इक्वलिटी। उसके बाद आर्टिकल 16 में हमने देखा था कि कोई भी राज्य के जो पद हैं, सभी सार्वजनिक पद पर सभी के लिए समानता का अवसर होगा। किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म लिंग वंश जन्मस्थान निवास और उद्भव के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब इक्वलिटी। क्लियर है, इक्वलिटी, समानता। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। किसी भी प्रकार की कोई ऊंची जाति नहीं होगी, कोई नीची जाति नहीं होगी, कोई प्योर नहीं होगा, कोई इम्प्योर नहीं होगा। सभी भारत में जो नागरिक रह रहे हैं, सभी व्यक्ति हैं, सभी समान हैं, कोई ऊंच नीचा नहीं है। क्या है, समानता। इसी प्रकार आर्टिकल कहता है कि कोई भी महाराजा नहीं है, कोई भी सुल्तान नहीं है, कोई वायसराय नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सभी क्या है, एक साधारण आदमी है। क्या दे रहा है सभी को, इक्वलिटी, समानता। इसी वजह से हमारे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 80 को समानता का अधिकार के नाम से जानते हैं, का अधिकार। यही है सर हमने अब तक समानता का, हमारे मूल अधिकारों के हमने एक सेशन समानता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियोज आएंगी, उसमें हम जानेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड 22। ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।